दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के शामली जिले से होती है। शामली जिले में ही दोस्तों एक प्रतापगढ़ थाना लगता है और उसी प्रतापगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नीलाखेड़ा। इस नीलेखेड़े गांव की दोस्तों आज हम आपको इस घटना सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोनिया की बूढ़ी विधवा गूंगी माँ उसके साथ ससुराल में रहा करती थी और फिर पता नहीं कैसे एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब उसने अपने देवर पति और ससुर का डीएनए टेस्ट करवाया तो उसके होश उड़ गए थे। दोस्तों, ये कहानी एक सोनिया नाम की लड़की की है। सोनिया और उसकी माँ की जिंदगी बहुत दुखों से भरी हुई थी। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। सोनिया दोस्तों एक जवान लड़की थी और उसके परिवार में वे और उसकी माँ होती है। माँ जो थी दोस्तों वह बोल नहीं सकती थी, वह गूंगी थी और सिर्फ वो इशारों में ही बातें किया करती थी और काफी ज्यादा बीमार भी रहा करती थी। सोनिया जब अपने माँ को डॉक्टर के पास ले गई और जब वह उसकी जांच करवाती है तो दोस्तों सोनिया कभी हैरत से डॉक्टर की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से बैठी अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ देखे जा रही थी जो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। सोनिया का दिमाग दोस्तों इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था जो उसके कान सुन रहे थे। दरअसल दोस्तों एक ऐसी बात पे यकीन करना जो कि बिल्कुल ही बेईमानी सी बात थी, उस बात पे सोनिया का सर चकराने लगा था। उसकी दिल की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी और दोस्तों उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें भी बहने लगी थी। और लड़की सोनिया बस यही सोच रही थी कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और फिर दोस्तों उसने अपने हथेली से आए हुए चेहरे पे पसीने को साफ किया और बहुत ही निराशा के साथ दोस्तों डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर के अपने माँ का हाथ पकड़ा और वह उसे क्लिनिक से बाहर लेकर के चली गई। कुछ दिनों पहले सोनिया की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो जो कुछ भी खाती थी उससे उसका जी मचलने लगता था। सोनिया को दोस्तों ये लगता था कि शायद उनको गैस की समस्या हो गई होगी और इसी कारण दोस्तों वह पास के एक नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। लेकिन जो खबर उसको सुनने को मिली थी वो सुन करके उसके होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने दोस्तों सोनिया को अकेले अपने कमरे में बुलाया, तब उसकी माँ बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और डॉक्टर उसे बड़े ही शांति के साथ ये खबर उसे सुनाई थी। कहने का मतलब है कि उसको बहुत ही संभाल करके खबर सुनाया था। और जब सोनिया ये सुनती है तो अपनी माँ का हाथ धीरे से थाम करके उसे अपने घर लेकर के जा रही थी और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो कौन व्यक्ति हो सकता है जो ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ 3 ही मर्द रहा करते थे, एक सोनिया का पति, एक ससुर और एक छोटा सा देवर था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उसकी माँ जो थी वो पूरे दिन अपने बेटी के साथ ही रहा करती थी। जब सोनिया किचन में काम कर रही होती थी तो सोनिया की माँ किचन में ही रखे हुए टेबल पे बैठी थी और कभी भी माँ बेटी से अलग नहीं रहा करती थी। और उसकी तबीयत खराब होने के कारण बेटी भी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और पूरे दिन ये माँ बेटी घर में अकेले ही रहा करती थी। ना तो उसके पति ही घर में रहा करते थे, ना ही उसके देवर और ना ही उसके ससुर घर में रहा करते थे। कभी कभार अगर वे घर में होते भी थे तो अपने अपने काम पे लगे रहते थे। कहने का मतलब है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और अगर खाली वक्त में रहते थे तो वे अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे और रात काफी देर होने के बाद ही घर में आते थे। सोनिया के पति का माँ का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और उसके ससुर ने दूसरी शादी भी नहीं की थी और उसका देवर जो था वह भी उसकी माँ की काफी ज्यादा इज्जत किया करता था। ज्यादातर तो वह अपने काम से ही काम रखता था, ना तो उसने कभी अपने भाभी से बात करने की कोशिश की थी और ना ही कभी उसकी माँ से। वे लड़का जो था बस वह अगर उसकी माँ के पास जाता तो केवल तबीयत के बारे में ही पूछता था और उसके अलावा कोई भी बात नहीं करता था। अब सोनिया के पिता को भी देहांत को लगभग 10 साल का समय बीत चुका था। सोनिया के लिए ऐसे तो रिश्ते बहुत आ रहे थे, लेकिन सोनिया ने शादी इसी शर्त पे की थी कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि इसकी माँ जो थी वह गूंगी थी और उसका कोई और सहारा भी नहीं था। उसकी माँ ने उसे पालने में, उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इसीलिए सोनिया भी यही चाहती थी कि वह भी अपनी माँ का साथ किसी हाल में ना छोड़े। सोनिया के अलावा दोस्तों उसकी माँ का कोई था ही नहीं, इसलिए वो सोनिया अपनी माँ को अपने साथ रखकर देखभाल करती थी और किसी भी हाल में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और यही कारण था कि दोस्तों कई बार सोनिया का रिश्ता इसी कारण टूट गया था, क्योंकि जिस घर में पहले से ही लड़के की माँ मौजूद थी वह यह बर्दाश्त ही नहीं करती थी कि उसकी बहू के साथ में उसकी माँ भी आकर के रहने लगे। इसलिए दोस्तों जो लोग उस शादी को शर्त के लिए राजी हुए थे तो उनके घर पे कोई भी औरत नहीं थी, बस 3 ही मर्द थे,
एक लड़के का पिता, एक पति और एक छोटा भाई था। जब सोनिया विदा होकर के अपने ससुराल पहुंची तो दोस्तों उसके पति ने उसकी मां के लिए एक अलग से पहले से ही कमरा तैयार करके रखा था। और जो सोनिया का पति था वो सोनिया की मां की बहुत इज्जत करता था। उसका देवर जो था वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो घर बहुत ही कम आया करता था। हालांकि दोस्तों बाहर से देवर के अंदर तो उसको कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और ना ही बहू को शक की ऐसी वजह दिख रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट डॉक्टर ने उसको हाथ में दी थी वह कुछ और समझा रही थी। ना चाहते हुए भी सोनिया की सोच जो है वह अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ ही जा रही थी। अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक उसका पति बहुत अच्छा इंसान था, उसके माँ का ख्याल भी अच्छा से रखता था और उसके माँ के साथ अभी जो कुछ भी हुआ था, अगर यह बात अपने वो ससुराल वालों से जा करके पूछती तो हो सकता है कि यकीनन वे माँ को साथ साथ सोनिया को भी घर से निकाल देते। इसलिए सोनिया बहुत ज्यादा परेशान थी और दोस्तों जब वह घर पहुंची तो अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। और जैसे ही दोस्तों सोनिया उनको ये खबर सुनाती तो शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, क्योंकि दोस्तों वो पहले से ही बीपी की मरीज थी। अब सोनिया का दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था कि आखिर वो करे तो क्या करे, और वह ऐसा कौन था जो ऐसी घटिया हरकत उसकी माँ के साथ कर रहा था। सोनिया घर पहुंचने के बाद अपनी माँ के कमरे में जा करके उसके साथ बैठ गई। अब उसकी माँ जो थी वह इशारों इशारों में कुछ पूछने लगी। तभी सोनिया कहती है, क्या हुआ माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? और तभी उसकी माँ उसे यह कहना चाहती है कि आखिर तुम इतनी चुप और शांत क्या है, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया? क्योंकि सोनिया जो थी वो बहुत ही बातचीत करने वाली लड़की थी, बातूली लड़की थी, लेकिन आज उस लड़की की बिल्कुल ही बोली बंद हो चुकी थी और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, डॉक्टर ने आपकी दवा दी है और आपकी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, तो जल्दी ही ठीक हो जाइएगा, आप आराम कीजिए। अब यह कहकर सोनिया ने अपनी माँ को बेड पे लौटा दिया और खुद किचन में चली गई। और खाना तैयार करते हुए भी दोस्तों उसका दिमाग जो था वो लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। उसकी माँ बोल तो नहीं सकती थी लेकिन समझ सब कुछ सकती थी और उसको कहीं ना कहीं महसूस भी होता होगा कि आखिर कौन उसके करीब जाता था और ये कौन हो सकता है। क्या ये उसका ससुर था, देवर था? ये सोच सोच के सोनिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसका सर जो था वह दर्द से बुरी तरह से फटा जा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, और वह किससे जाके पूछे, किससे इस बारे में बात करे, क्योंकि जो पति जो था वो अपने पिता और भाई के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। और आखिर वह अपने माँ से इस बारे में कैसे बताए और कैसे पूछे। और जब दोस्तों उसका पति उमेश काम से वापस आया तो दोस्तों उसके लिए आके गुलदस्ता लेकर के आया था, लेकिन आज सोनिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी, क्योंकि आज वो जिस मुसीबत से गुजर रही थी वो उसके बस के बाहर थी। सोनिया को उदास देखकर उसका पति उसे पूछने लगा, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब सोनिया सोच रही थी कि क्या जवाब दे। फिर सोनिया ने कहा कि मेरे सर में दर्द है। तब उसका पति बोला कि जा करके खाना खा लो और उसके बाद दवाई खा लो। अब दोस्तों पति सोच रहा था, बोला कि खाने के बाद हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जा करके आराम करो। अब दोस्तों सोनिया जा करके खाना खा करके अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ की रिपोर्ट को अलमारी में छिपा दिया ताकि कोई देख न ले। सोनिया दोस्तों ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके माँ के कमरे में जाता कौन था। और जब रात को उसका पति उसके कमरे में गया तब सोनिया ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसका पति उसके माँ के बारे में विस्तार से पूछने लगा कि क्या हो गया माँ को। तब दोस्तों सोनिया ने कहा कि उमेश, आज मैं माँ के साथ ही सोना चाहती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इस बात को सुन के पति ने कोई एतराज नहीं किया, बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जा करके अपने माँ के साथ ही सो जाओ। उसका पति दोस्तों एक बहुत अच्छा इंसान था और वे कभी भी उसके माँ के मामले में दखल अंदाजी नहीं की थी और ना ही किसी तरह का सख्ती किया था। अब दोस्तों सोनिया अपनी माँ के साथ कमरे में जाके लेट गई। उस समय उसकी माँ सो रही थी, लेकिन दोस्तों नींद में जो उसकी घबराहट थी वो सोनिया महसूस कर रही थी। उसकी माँ की घबराहट देख करके सोनिया का होश उड़ गया था। मतलब इसका मतलब ये था कि कोई रात को उसके माँ के पास जाता है। अब दोस्तों सोनिया जो थी वही सोचते सोचते विचार करने लगी कि आखिर रात को मेरी माँ के पास कौन आता कौन है और उनके साथ आने के बाद गलत करता है। अब यही सब सोच करके दोस्तों सोनिया रात भर सो नहीं पाई। रात को कोई कमरे में आया भी नहीं था और सुबह नाश्ते के बाद उसका पति और जो उसके छोटे देवर थे वो घर से चले गए थे और जो उसका ससुर था वो अपने कमरे में चला गया था। और सोनिया अपने माँ को अपने कमरे में लेकर के आ गई और फिर अपनी माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कोई आता तो नहीं है। अब जो कुछ उसकी माँ ने उसे बताया उसे सुन के सोनिया का होश उड़ गया और उसकी माँ ने इशारा करते हुए बताया कि कोई आदमी आता है
और वो उन्हें नशे की दवाई सूंघा करके बेहोश कर देता है। और उसके बाद फिर उन्हें कोई होश ही नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हुआ है रात को। अब उनकी माँ को भी नहीं पता चलता था रात को कि आखिर वो आदमी होता कौन है। अब सोनिया का सबसे पहला शक उसके ससुर पे गया था, क्योंकि वही हर वक्त घर में मौजूद रहता था। लेकिन उसको यह भी ख्याल आने लगा कि वो तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और उनके व्यवहार से तो कभी ऐसा नहीं लगा, और वे हमेशा ही अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अब ये सुन के सोनिया का दिल धड़कने लगा। एक तरफ जो उसका ससुर था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, काफी समझदार इंसान था, और दूसरी तरफ उसे अपने देवर पर भी शक होने लगा था, क्योंकि वह रात को काफी देर तक जागा करता था और उसके कमरे से अक्सर टीवी की आवाजें आया करती थी। और एक बार उसका देवर उससे कहता है कि भाभी, आप बिल्कुल ही अपनी माँ पे गई हो, आपकी माँ भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन की तरह लगती है। अब यह बात सोनिया के शादी के शुरू के दिनों में ही की थी, और सोनिया ने हंस के इस बात को टाल दिया था। लेकिन दोस्तों अब उसके दिमाग में यह ख्याल आते ही एक आग से जलने लगी थी। और फिर दोस्तों अब ये सब उसे नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। कोई उसकी माँ को बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती करता था, और उसको यह माँ को भी महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बेहोशी में होने के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। और ये बात सोनिया के लिए एकदम बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उस शख्स को, एकदम गूंगी और बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए शर्म तक नहीं आती थी। अब सोनिया की सबसे बड़ी बेबसी ये थी कि अगर वह आवाज उठाती तो कहीं ना कहीं उसका पति उसे ही छोड़ देता। उसका पति भले ही लाख अच्छा इंसान था, लेकिन अपने पिता और भाई के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता था, और न ही उनके खिलाफ कोई बात मान सकता था, क्योंकि जितनी वह उसकी माँ की इज्जत किया करते थे उतनी ही वह अपनी पिता और भाई की भी इज्जत किया करता था। वैसे तो दोस्तों उसके ससुर भी उसकी माँ को बहन जी ही कहते थे, और सोनिया के सामने उन्होंने तो कभी नजर उठा कर भी उसकी माँ की तरफ नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहा था, शायद वह बहुत घटिया काम था, और कहीं ना कहीं सोनिया को ही अपने ससुर पर ही गुस्सा आ रहा था। और उसको यह याद आने लगा कि जब वह काम करती थी तो उसकी माँ जो थी वो काम में भी साथ ही होती थी, और तभी उसके ससुर वहां पे आ जाते और कहते हैं कि बहू तुम मेरे कमरे की चादर बदल दो। और बहू किचन से निकल के कमरे में जाती, और जब वह उसके कमरे की सफाई करके वापस आती तो उस समय वह किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते हैं। और जब बहू किचन में पहुंचती तो बहू ससुर बोलते कि मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं चाय खुद बना रही हूँ। और मुस्कुरा के बहू को देख के अपना कप लेकर के निकल जाया करते थे। और उस वक्त यह बात सोनिया को बिल्कुल ही आम लगती थी, लेकिन अब हर एक आम सी बात पे सोनिया को शक होने लगा था। और एक बार उसके ससुर उसके लिए बाजार से फल लेकर के आए तो 1 किलो अलग से बहू को पकड़ा दिया, और कहने लगा कि तुम्हारी माँ काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है, और शायद तुम झिझक के कारण तुम उनके लिए कुछ बाहर से नहीं मंगवाती हो, इसलिए ये सब कुछ उन्हें दे देना। और उस वक्त सोनिया को ऐसा लगा था कि वह उसकी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और जब सोनिया की अचानक से रात में आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति उमेश उसके कमरे में नहीं है। और काफी देर के बाद जब वह उसके कमरे में गया तो पत्नी ने पति से पूछा, आप कहाँ गए थे? तभी पति बोलने लगा कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है, तुम तो जानती ही हो, और जब मैं रात हो जाता है तो छत पे जाकर के सिगरेट पीता हूँ, वरना पिताजी को अगर कुछ पता चल जाती या सुगंध आ जाती तो मुझे डांटने लगते हैं। अब तभी दोस्तों सोनिया जो थी वो मुस्कुरा करके कहती है कि यह तो कोई मामूली सी बात है जो कि हर एक आम घर में होती है। तो अब उन सब बातों पर भी दोस्तों सोनिया को कहीं ना कहीं शक होने लगा था। उसकी माँ जो थी वह एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी थी, और वह एक ऐसे तकलीफ में आ चुकी थी जिससे कि वो बिल्कुल ही अनजान थी। और सोनिया के लिए हर समय उस घर में परेशानी भरा था, और वह अब कैसे अपनी माँ को सच बता पाती जो वो डॉक्टर से सुन करके आई थी। ना तो उसकी माँ कुछ बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। अगर उसकी माँ ना भी बताती तो कौन सी ये बात छुपी रह सकती थी। वे वहां तो भले चुप थी, लेकिन दोस्तों अंदर उसके शरीर के अंदर कितनी परेशानियां तकलीफ से गुजर रही है ये बात सोनिया समझ चुकी थी। और अब सोनिया रोज उमेश से यही बहाना बनाती थी कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अपनी माँ के पास ही सोऊंगी। और अब रात भर दोस्तों सोनिया को उसी शख्स का इंतजार रहता था जो उसकी माँ को इतनी परेशानियां देख करके चला गया था। कुछ दिन तो इसका पति इस बात के लिए चुप रहा, लेकिन दोस्तों इसके बाद उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब सोनिया से वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा था, क्योंकि पति की नजरों में अब पत्नी के लिए शिकायत नजर आ रही थी। और अभी इनकी शादी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे,
और उसका पति उससे बहुत मोहब्बत भी करता था। दिन भर वो ऑफिस में रहता था, तो रात को वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ जरूर बिताना चाहता था। लेकिन दोस्तों सोनिया जिस दिमागी उलझन का शिकार हो चुकी थी, अब उसको अपने पति के ख्वाहिश का भी एहसास नहीं रह गया था। और जब ये सोनिया जो थी अपने पति के लिए सब कुछ करना भूल जाती है, यहाँ तक कि वो अपने पति के कपड़े भी प्रेस करना भूल जाती है। और पहले से उसका पति उसे उखड़ा हुआ था, और जब अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गया तो गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगा। और जब सोनिया ने कपड़ा प्रेस करने के लिए कहा तो उसका पति उससे गुस्से में जा करके बोला कि तुम यहाँ बस अपनी माँ की ही सेवा करो, तुम्हारे लिए बस वही जरूरी काम है और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसका पति इस समय इतने गुस्से में था कि वो सोनिया की कोई बात नहीं सुनता है। तभी सोनिया ने कहा कि चलो नाश्ता कर लो, लेकिन दोस्तों उसका पति बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। सोनिया अपनी माँ के कारण बहुत परेशान हो गई थी और अपनी पत्नी के पति की बात सुनकर के और ज्यादा टेंशन में आ गई। फिर अपने कमरे में जाके रोने लगी। रात को दोस्तों उसके पति का आज मूड बहुत खराब था, और इसीलिए दोस्तों सोनिया ने अपने माँ से कमरे में जाने के लिए पति से पूछा ही नहीं, और उमेश से अपनी गलती की माफी भी पहले ही मांग ली थी। लेकिन उसका पति कहने लगा कि माफी मांग करके मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि मुझे पूरे दिन तुम्हारे साथ बात करने का, वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता, और जब रात को मैं तुम्हारे साथ समय बिताने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहता है। सोनिया बार बार अपने पति को सॉरी बोल करके मना लिया था, और उसका पति भी जल्दी से ही मान गया था। लेकिन अगली सुबह उसकी माँ कहने लगी कि कल रात तुम मेरे पास मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? वह कल रात को मेरे पास आया था और वह रात मेरे लिए बड़ी ही दर्दनाक थी। उसकी माँ जो थी वो सोनिया के गले लग करके रोने लगी थी। इस बात का सोनिया से दिल कट के रह गया था कि आखिर वो इस शख्स का कैसे और क्या करे। उसकी बातों को सुनकर सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगा, और आखिर वो कौन था जो सोनिया की माँ के साथ ऐसा करता था? ना तो सोनिया के इस शहर में कोई अपना था, ना ही रिश्तेदार था जो कि भरोसा करके अपनी माँ को वहां ले जाकर छोड़ सकती थी, और उसकी माँ बोल भी नहीं सकती थी। सोनिया अपनी माँ का अलग रहने का बंदोबस्त कर सकती थी, लेकिन वह एक मजबूर औरत थी, और उसे वॉशरूम भी सोनिया ले जाके करवाती थी। और बीमार हो जाने के कारण अब उसकी माँ चल फिर भी नहीं सकती थी। अभी सोनिया इस उलझन से निकल ही नहीं पाई थी कि वह क्या करे और क्या ना करे, कि एक बार फिर से उसकी माँ के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई सामान फेंक रहा हो। तुरंत ही दोस्तों सोनिया उठी और घबरा करके जब देखा तो उसका पति भी उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। सोनिया उठ करके फटाफट जब कमरे से बाहर निकली तो उसका देवर उसकी माँ के कमरे में था, और उसकी माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि सोनिया अपनी माँ की बात ही नहीं समझ पाई। बस सोनिया की माँ दाएं बाएं हाथ हिलाई जा रही थी, जैसे कि वह किसी को अपने आप से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों उसका देवर जो था उसकी माँ से थोड़ी दूरी पे खड़ा था, और सोनिया को देखते ही घबरा गया। सोनिया को ऐसा लगा कि शायद उसकी माँ की हालत का जिम्मेदार वही है, और सोनिया ने गुस्से के पास देवर के जाकर उसका गिरबान पकड़ा, उसे झकझोर के रख दिया। और सोनिया ने यह भी कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए? अब उसके देवर के चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगा कि भाभी ये सब आप मुझसे क्या कह रही हैं? पागल हो गई हैं आप? मैं तो यहाँ पर आपकी माँ को देखने के लिए आया था कि कमरे से आखिर ये कैसी आवाजें आ रही हैं। और तभी सोनिया ने कहा कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और मुझे देख के तुम बहाने बना रहे हो, तुम रोज ही मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। अब सोनिया के चिल्लाने पे उसके ससुर और उसके पति दोनों ही वहां पे पहुंच गए थे, और उसका देवर जो था वो अपने गिरवान अपनी भाभी से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। सोनिया का पति भी उसके पास आकर के खड़ा हो गया, और उस समय उसका देवर भी काफी गुस्से में भड़क चुका था और कहने लगा कि आपकी माँ जो है वो मेरी माँ के जैसी है, और आपको शर्म आनी चाहिए जो आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। और मैं तो अभी सो रहा था, और जब आपके माँ के कमरे से कुछ गिरने टूटने की आवाज आई तब जाकर के मैं यहाँ पर आया, और अभी मैं उनसे पूछ ही रहा था इस बारे में, इतने में आप चली आई। तभी दोस्तों सोनिया ने अपने देवर से कहा कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी दोस्तों उमेश ने, उसके पति ने, उसके हाथ से देवर का गिरबान छुड़ाया, और पति इन्हीं के ऊपर भड़क उठा और कहा कि तुम इतनी रात को क्या तमाशा बना के रखी हुई हो? रात को आखिर इतने वक्त तुम चिल्ला क्यों रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे जब तुम इतना चिल्ला रही हो? अब तभी दोस्तों वे अपने पति की बातों को नजरअंदाज करके कहने लगी कि आपका भाई जो है ये अच्छा लड़का नहीं है, ये रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करता है, उनके साथ गलत करता है। अभी दोस्तों उसकी बात यही पहुंची थी कि उसके पति ने उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। सोनिया दोस्तों दूर जाकर के गिरी, और तभी उसके पति ने कहा कि तुम क्या बकवास कर रही हो? जो भी तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोलते जा रही हो।
तुम सोच रही हो कि तुम समझ रही हो कि तुम क्या बोल रही हो, आखिर तुम होती कौन हो मेरे भाई पे इल्जाम लगाने वाली। उसका ससुर भी गुस्से में आ गया था और कहने लगा कि एक तो हमने उसकी सगी माँ को बेसहारा छोड़ करके बहन समझ करके घर में रख लिया, और यह एहसान फरामोश मेरे ही बेटे पे ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका कि मुझे डर था। अब दोस्तों सोनिया का घर टूट रहा था, तभी उसके पति ने उससे कहा कि मेरी माँ अब इस घर में नहीं रह सकती है और अब उनका इंतजाम वो कहीं और कर दे। सोनिया तो पहले से ही बहुत सारी बातों से परेशान थी, अब अपनी माँ को लेकर आखिर इस वक्त कहाँ जाती। सोनिया ने अपना घर पहले ही शादी से पहले ही किराया पर दे दिया था और इतनी जल्दी किराए का भी घर खाली नहीं हो सकता था। इसलिए दोस्तों सोनिया परेशान होकर के चक्कर खा के गिर गई, और जब होश आया तो उसका पति उसके पास ही खड़ा था। उसका पति उस समय काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। सोनिया को दोस्तों उस समय ट्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर उमेश को सोनिया का ख्याल रखने की बात कर रहे थे, लेकिन उसका पति बिल्कुल ही खामोश था। और सोनिया का ट्रिप खत्म होते ही उसे अपने घर लेकर के आ गए, उसे अपने कमरे में ले जाके बैठा दिया गया और खुद ही उसका पति उसके सामने जा करके बैठ के कहने लगा कि जो घटिया इल्जाम तूने मेरे भाई के ऊपर लगाया है, और अगर तुम अपनी माँ का इंतजाम नहीं करती हो तो मैं तुमको आज रात को ही तलाक दे करके घर से निकाल दूंगा। लेकिन तुम ऐसे अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और इंसानियत के नाते मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर के गया, लेकिन जो खबर मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली है, उसके मुताबिक अब मैं तुमको कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ। दरअसल अब तुम मेरी बच्चे की माँ बनने वाली हो। सोनिया अपनी पति की बातों को सुन करके सोच में पड़ गई थी, और उसको ये सब सुन के खुशी काफी ज्यादा हुई थी कि वो अब माँ बनने वाली है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन दोस्तों जिन हालातों से अभी ये सोनिया गुजर रही थी, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको इस वक्त खुश होना चाहिए या फिर उसे अपनी किस्मत पे रोना चाहिए। उसके आंसू बहने लगे। सोनिया अपने तकलीफ के हाथों काफी ज्यादा थक चुकी थी, और अभी भी उसका पति जो था वह लगातार बोलते जा रहा था और कहने लगा कि देखो सोनिया, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ, माँ की भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने औरतों की इज्जत करना बहुत अच्छे से सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी भी किसी भी कोई हमारी बात में से शिकायत सुनने को नहीं मिली। जो इल्जाम तूने मेरे भाई पे लगाया है वो निहायत ही बेहुदा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे जा करके माफी मांग लो। और वैसे भी पिताजी इस बात को लेकर के बहुत गुस्से में हैं, और अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। तो अब दोस्तों सोनिया को ये सोच के हैरत हुई कि उसका पति आखिर ऐसे उसे कैसे बोल सकता है। उसका पति जो था वो अपनी पत्नी की तरफ देख करके कह रहा था। तब जाकर के सोनिया ने अपनी माँ की रिपोर्ट पति के सामने रखी और रोने लगी। और जब पति ने उस रिपोर्ट को हाथ में लिया और जब खोल के पढ़ने लगा तो उसको भी दोस्तों एक झटका लगा था। वो बार बार इस रिपोर्ट को पढ़े जा रहा था, और सोनिया भी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि इसे पढ़ करके मुझे क्या सोचना चाहिए, तुम ही बताओ। उमेश, मेरी माँ जो है वह काफी महीनों से इसी घर में रह रही है, और कोई शख्स जो है उन्हें नशे की दवा सुनाकर नींद में बेहोश कर देता है। उमेश, तुम जानते हो कि माँ मेरी बोल नहीं सकती है, और ना ही वो उस इंसान को पहचान सकती हैं, क्योंकि जिस वक्त वह शख्स उनके करीब कमरे में जाता है तो वो बेहोश हो जाती है, और फिर होश में आने के बाद उनको ऐसा लगता है जैसा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। अब तुम ही बताओ कि मैं किस पे शक करूं। तुम बताओ कि मैं तुम्हारे भाई से आखिर कैसे माफी मांग लूं। मैं उससे माफी मांग लूंगी, मुझसे कोई एतराज नहीं है, मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि जिस तकलीफ से मैं और मेरी माँ गुजर रही है उसके जिम्मेदार है कौन। अब उसका पति जो था दोस्तों वह उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो। अब पत्नी जो है वह पति से बार बार इसीलिए पूछ रही थी कि तुम मुझे सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारी माँ, मेरी माँ तुम्हारे घर में रहती है, तो आखिर इसका कसूरवार कौन है। और मुझे तलाक दे करके मुझे घर से निकाल देना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारी झूठी शराफत का ढोंग बना रहे। और अगर आप इतने ही सच्चे और अच्छे इंसान हैं तो मुझे एक डीएनए की जांच करवाने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप लोगों में से कोई हुआ तो आप ये भी बता दीजिएगा कि उन्हें क्या सजा देनी चाहिए। सोनिया का लहजा बेहद सख्त हो चुका था, और तभी उसके पति ने कहा कि अगर कसूरवार हम लोग में से कोई हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। और कुछ ही दिनों के बाद इन तीनों की डीएनए रिपोर्ट सोनिया के सामने आई, और जब सोनिया ने रिपोर्ट देखा तो उसके होश उड़ गए थे। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों ही बेकसूर थे। अब सोनिया ये भी समझ सकती थी कि शायद ये रिपोर्ट गलत बनवाई गई होगी, लेकिन उसका पति उसे खुद अस्पताल लेकर के गया था, और जिस लैब से ये सारा टेस्ट हुआ था वह एक जाना माना विश्वसनीय लैब था। तो अब सोनिया और भी ज्यादा उलझन में आ गई थी कि आखिर ऐसा कौन था जो उसकी माँ के साथ ऐसा करता था।
और तभी उसका पति जो है उसकी माँ के कमरे में एक कैमरा लगा देता है ताकि यह बात पता चल सके कि कौन था। अब जैसे ही वह शख्स उसकी माँ के कमरे में दाखिल हुआ था, उमेश फौरन ही अपनी सास के कमरे में गया और उसे पकड़ लिया। और उसने उस वक्त नकाब पहन रखा था, और जब उमेश ने उसका नकाब हटाया तो वह हैरान रह गया था। दरअसल वह उसी के गली का एक भिखारी होता है, और उसकी माँ के कमरे की खिड़की जो थी वो पीछे तरफ से खुलती थी, और वहीं पे एक गली थी, और भिखारी वहीं से अंदर आ जाता था, और उसकी माँ को वो नशे की दवा सूंघा करके उनके साथ गलत काम किया करता था। और उसने अपना जुर्म ही कबूल कर लिया था, और फिर उमेश ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। सोनिया ने दोस्तों अपने परिवार वालों से हाथ जोड़ करके माफी मांगी, और इतने में उसकी मां शर्मिंदगी से उस घर छोड़ जाने लगी। अभी दोस्तों वह दरवाजे के बाहर ही निकली थी कि अचानक से दोस्तों उसका एक्सीडेंट एक ऑटो से हो गया। उसकी मां जो थी वो बुरी तरीके से इस एक्सीडेंट में जख्मी हो गई। तो अब सोनिया का पति देवर जल्दी से लेकर के उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका काफी सारा खून निकल गया था। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने का कहा। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका था, और 3 से 4 घंटे के बाद सोनिया अपनी मां से मिली थी। अब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस हालत में उनका बच्चा नहीं बच सका। और 5 से 6 दिनों के बाद सोनिया का पति उनकी मां के हॉस्पिटल से घर लेकर के गया था। तो अब सोनिया का देवर सोनिया को माफ कर दिया था, और फिर से वह अपने ससुर और देवर से सोनिया ने हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी। और अब उनके मन में उसकी माँ यानी सोनिया और सोनिया के माँ के प्रति कोई भी दुख नहीं था। अब वह अपने पति, देवर और ससुर की उदारता देखकर सोनिया यही सोचती है कि हर इंसान बुरा नहीं हो सकता है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारे सामने दिखाई देता है। असल में वही सच नहीं होता है। तो इसीलिए किसी पर भी आरोप लगाने से पहले सच्चाई को पूरी तरीके से जान लेना चाहिए। और अब सोनिया की माँ भी स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों सोनिया की बेचारी गूंगी माँ अब कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और सोनिया के परिवार ने भी उसका इस चीज में काफी साथ दिया था। सोनिया का ससुर, पति और उसका देवर जो है वह सभी लोग खुशी खुशी अपने घर में एक साथ रहने लगे थे। जो गलतफहमियां दोस्तों इन लोगों के बीच में आ गई थी, वो सारी गलतफहमियां अब खत्म हो चुकी थी। और दोस्तों उस भिखारी को पकड़कर पुलिस को दे दिया जाता है। और दोस्तों ये बात भविष्य के गर्भ में है कि पुलिस और जज साहब उस भिखारी के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या सजा मिलती है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जागरूक और सचेत करना ही हमारा मकसद होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।